नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ना इंडिया और चाइना के रिलेशन में कि आखिर चाइना हम लोग के साथ उकसावे की राजनीति और बॉर्डर डिस्प्यूट को कभी सॉल्व क्यों नहीं करना चाहता, और वो बार बार ट्रेस पासिंग और बॉर्डर डिस्प्यूट को हमेशा जारी क्यों रखता है और हमको हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों करता है। तो ये जानने से पहले ना चलिए पहले चाइना का ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन और जो भी यहाँ का जो मैटर है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाइना जो दिखाता है एक्चुअल में वो होता नहीं है। वो चाहता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। आप सुने हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, वही हाल करता है। लेकिन एक चीज के लिए चाइना को दाद देना पड़ेगा ना, ये लोग डिटरमाइंड जरूर, मतलब कोई चीज अगर ऐसा प्लान कर लिया ना तो उस पर डिटरमाइंड बहुत दिन तक रहता है। अभी आपको ये सारी चीजें अभी सॉल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो आप, ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के आप नॉर्थ में जाइएगा ना, भारत के नॉर्थ में जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा एक बड़ा सा कंट्री, ई है चाइना। ई है चाइना। तो चाइना का ज्योग्राफिकल लोकेशन पहले हम लोग समझते हैं। ये है आपका चाइना। चाइना का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना, चाइना का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, इसको मंचूरिया बोलते हैं। यहीं से हमको एक मतलब डिश भी बनता है इंडिया में, आप लोगों ने खाया होगा मंचूरिया। और उसके बाद जो नीचे वाला, मतलब ये हो गया मंचूरिया, ये हो गया हान चाइना। इसको ओरिजिनल चाइना है। यहीं पे मैक्सिमम चाइनीज लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा, इधर आपको टकला मकान डेजर्ट मिलेगा, और इसको बोलते हैं सिंजियांग प्रांत। सिंजियांग प्रांत से ही आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरा है। और इसके नेबरिंग कंट्री का जो बड़े बड़े हैं उनको देखिएगा तो ये है आपका मंगोलिया, ये है कजाकिस्तान, और ये है इंडिया। बस ये इसका लोकेशन है। भारत को आप समझ ही रहे हैं। तो अभी हम अपना जो टॉपिक है ना, मतलब जो आप डिस्कशन का पॉइंट है, हम उसी पे लिमिटेड रहते हैं। ये चोटा को, ये पाकिस्तान पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में बात करेंगे उसका। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमारी बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है ना हमारे देश की, वो डायरेक्ट चाइना से मिलती नहीं थी। यहाँ पर एक देश हुआ करता था, यहाँ पर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत। यहाँ पर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत। 1950 में तिब्बत को चाइना पूरी तरह से घोंट लिया, उसको पचा लिया। और इनकी जो निष्कासित, यहाँ का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, धार्मिक गुरु जो होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा, जो भारत सरकार से असाइलम मांग के अभी भारत में ही रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में। तो 1950। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि चाइना ने आखिर तिब्बत को जीता क्यों। तो उसका जरूरत वाटर था, उसको पानी की जरूरत थी। इधर से ये सारा पानी ना इधर मेन चाइना में ले जाता है। खैर वो भी अभी छोड़िए। तो 1950 में, लेकिन तिब्बत, इसके एक बहुत ही मतलब फेमस एक लीडर हुए, उनका नाम था माओ ने ना पाल्म और फिंगर थ्योरी दिया था, पाल्म और फिंगर। माओ के अनुसार जो तिब्बत है ना वो पाम है, और इसके 5 फिंगर है। वो 5 फिंगर आप देखिए, पहला जो फिंगर है ना वो है लद्दाख, दूसरा जो फिंगर है वो है नेपाल, तीसरा जो फिंगर है वो है आपका सिक्किम, चौथा जो फिंगर है वो है आपका भूटान, पांचवा जो फिंगर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब भूटान के लिए डोकलाम हो चुका है, जो इंडिया ने बचाया था, क्योंकि भूटान तो हमारी गोद में बैठा हुआ है। और लद्दाख का फैसला 2019 में कर दिए मोदी जी, 2019 में कर दिए। ये पाकिस्तान के लिए भी कर दिए, जो कश्मीर के सो कॉल्ड हमारे जो बहुत अच्छे लीडर हैं उनके लिए भी कर दिए, और चाइना के लिए भी कर दिए। लेकिन अभी बाकी है, बहुत सारा चीज अभी हिसाब बाकी है। और उसके बाद नेपाल, ये थोड़े दिन के लिए ढेर एक्साइटेड हुए थे, लेकिन अभी यह अस्थिर हो गए। और ये सिक्किम तो अपना है। और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश पे उसका नजर है ना वेंडियम के चलते। यहाँ पे 2021 में ना ये पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में ना बहुत बड़ा रिजर्व है वेंडियम का, जो एक रेयर अर्थ मिनरल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स और जो भी हमारी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो सारे कंट्री जा रहे हैं ना, उसमें ये बहुत यूज होता है।
तो चाइना का जो एक हाइड मोटिव है ना, देखिए अभी चाइना, एक चीज और समझिए, ये ससुरे का लैंड डिस्प्यूट तो है ही है, इसका सी डिस्प्यूट भी चलता है। मतलब आपने सुना होगा किसी कंट्री का सी डिस्प्यूट। एक इसके राजा हुए, कहा जाने कौना जमाना में, उस समय यहाँ पे ऐसा एक मैप मिला जिसमें 9 डैश लाइन था, जिससे चाइना के साउथ में जो साउथ चाइना सी है, उसमें ऐसा 9 डैश लाइन से ना उसको इंसर्किल किया गया था। तो ई उसको बेसिस बना करके हर जगह बोलता है कि साउथ चाइना सी मेरा है। और यहाँ का ये वियतनाम, आपका बुरनई, फिलीपींस, इस सबको धमका के रखता है कि तुम लोग उसमें जाएगा नहीं, जो भी साउथ चाइना सी में है वो मेरा है, मछली पानी। लेकिन वजह वो नहीं है, वजह ये है ना कि यहाँ पर है पेट्रोलियम। तो इनको इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में नहीं है, इनका इंटरेस्ट है पेट्रोलियम में। तो ये तो अलग बात हुई। हमारा जो मुद्दा है कि आखिर इंडिया से क्या खुन्नस है इसको, तो अब थोड़ा तिब्बत पे गौर कीजिए। तिब्बत को 1950 में खा गया। तिब्बत कहाँ था? तिब्बत कहाँ था? तो तिब्बत यहां था। यह है हमारा तिब्बत। आपने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहां पे पर्मा फ्रॉस्ट कंडीशन रहता है, ग्लेशियर सबसे ज्यादा वहीं पे मिलते हैं। लेकिन एक थर्ड पोल है जिसको तिब्बत कहा जाता था। अब तिब्बत को थर्ड पोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 46,000 ग्लेशियर है। 46,000 ग्लेशियर है और इसका 48% जो वाटर है ना नदियों के थ्रू, 48% वाटर जो है ना नदियों के थ्रू भारत में डायरेक्ट पोर होता है भाया नेपाल। अब मैं सारी रिवर का तो नहीं, लेकिन कुछ मेन रिवर का, जैसे यहाँ से ना निकलती है आपका इंदुज रिवर, जो जम्मू एंड कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में फ्लो कर जाती है। यहीं से निकलती है सतलज रिवर, जो पंजाब रीजन से होते हुए इंदुज रिवर की ट्रिब्यूटरी बन के वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, जो अरुणाचल प्रदेश से इन करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बांग्लादेश होते हुए। यहाँ से और भी सारी रिवर, यांगसी रिवर है, सलीमा रिवर है, येलो रिवर है, मेकांग रिवर है। मतलब बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। और ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि इसके 46,000 जो ग्लेशियर हैं वो 2050 तक 66% डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो चाइना ज्यादा से ज्यादा ना डैम बना करके, अब चाइना का नाटक क्या है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है जो लोग समझ नहीं रहे। चाइना क्या कर रहा है, चाइना 98,000 दुनिया का सबसे बड़ा डैम का वो चैनल बना लिया, डैम एंड कैनाल का, और सारे इधर की बड़ी बड़ी नदियों का पानी को रिजर्व करके रखना चाहता है। लेकिन इतना पानी वो करेगा क्या? एक बार बीच में बाढ़ भी आया था कोरोना के जस्ट बाद। कुछ लोग कहते हैं कि वो मतलब मैनमेड बाढ़ था ताकि वो सबूत वगैरह मिटा सके मिस्टर कोरोना। लेकिन छोड़िए, 98,000 डैम को कंस्ट्रक्ट करके रखा है कि वो सारे मतलब जितना मतलब वाटर किंगडम बना दे वो पूरा। लेकिन ऐसा वो कर क्यों रहा है? उसकी दो ही है। अरुणाचल प्रदेश का इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मिनरल, तिब्बत और इंडिया का लद्दाख रीजन का या जो भी कहिए उसका उसका इंटरेस्ट है वाटर। और यकीन मानिए ये आपको ऐसे कम लग रहा होगा कि पानी फ्यूचर में कभी भी चाइना और इंडिया के बीच अगेंस्ट अगर कोई वार या अग्रेशन होता है ना, तो उसका मेन रीजन वाटर ही होगा फ्यूचर में। तो इसका मेन मोटिव जो है ना पानी को कंट्रोल करना। अब इसको पानी क्यों चाहिए? तो आज की जो इकोनॉमी है ना वो रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, मतलब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ सारे देश चैनलाइज हो रहे हैं। तो ये हब बनना चाहता है। इसमें जो चिप वगैरह लगते हैं ना उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेयर अर्थ मिनरल और प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऐसा चाहिए होता है। एक इंफॉर्मेशन के अनुसार यूएस ने अपने बहुत सारी चिप इंडस्ट्री को इसलिए क्लोज कर दिया ना क्योंकि वो पानी ज्यादा यूज कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब में जितना पानी लगता है चिप का, उसमें 25 मिलियन फैमिली का काम हो सकता है। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो हम जा रहे हैं, मतलब ऐसा हाईटेक वर्ल्ड की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन पानी, बाप रे बाप, इतना पानी बर्बाद करता है सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये चाइना चाहता है कि वो सारा चीज मैन्युफैक्चर हम करें और सबको हम सप्लाई करें। तो ये इसका मोटिव है।
और अरुणाचल प्रदेश को इसलिए क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ मिनरल है। कुछ भूल गया।